हद से ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे आंखें वाघा बॉर्डर पे टिकी हुई है। मेरे बच्चे कब आ रहे हैं मेरे लगते जिगर। अभी तक ऐसा कोई फैसला नज़र नहीं आ रहा है। कोई कह रहा है कि बच्चों को वापस कर दिया गया, कोई कह रहे हैं हो रहे हैं, कोई कहते हैं 2-4 दिन के बाद हो। मेरे आने का मकसद ये है कि मैं अपनी बच्चों की आवाज़ मीडिया तक पहुंचा सकूं। मीडिया भारत सरकार से ये सवाल कर सके कि हैदर के बच्चे 6 दिन हो रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं, कहाँ रखे गए हैं, किसके पास हैं। AP सिंह के साथ मेरे बच्चे महफूज नहीं हैं। हर बहन भाई और मीडिया के दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी आवाज़ उन आला इन्वानों तक पहुंचाएं ताकि मेरे छोटे मासूम बच्चे वापस हो सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो गुलाम हैदर 9। उम्मीद है कि मेरे बहन भाई या देखने वाले चाहने वाले खुश होंगे। उम्मीद से तो देखो, कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में रह रहे थे, वीज़ा लेकर जो डॉक्टरियों में कुछ इलाज के लिए गए हुए थे, कि उन्होंने उधर शादी की थी, बड़ी बड़ी वीज़े थे, उन्होंने रद्द करके फिल फ़ौरन यही जो है वारंट जारी किया कि जल्द से जल्द भारत छोड़ के आपको पाकिस्तान जाना चाहिए। फिल फ़ौरन उनको भेजा गया। रात मैंने ऐसा भी वाक़या देखा कि अगर 3 दिन के बाद अगर लेट हुआ तो 3 साल सज़ा और 3 लाख रुपया जुर्माना इंडिया गवर्नमेंट उनको लागू कर रहा है। मैं जो है भारत सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, गुलाम हैदर 2 सालों से अपने बच्चों की इल्तिजा कर रहा हूँ। अभी आपने ये नोटिफिकेशन जारी किया तो मेरे बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं। उनकी वापसी इंतज़ामात क्यों नहीं किए जा रहे हैं? मेरे बच्चे कहाँ हैं, किधर रखे हुए हैं, मुझे कोई पता नहीं। आप बहन भाई हर देखो, इंसानियत को समझने वाला, सपोर्ट करने वालों को पता है कि एक बाप से क्या गुज़रता होगा, आप बेहतर जानते हो। कल एक TV एंकर बड़ी चैनल वाला उधर सचिन के घर पे गया। अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि वो बच्चों के साथ ऐसे व्यवहार कर रहा है, बात कर रहा है कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि भाई आपके मुल्क में हैं, आपने कहाँ रखे हुए हैं। आप मोदी सरकार से पूछे ना, योगी नाथ जी से पूछें कि बच्चे कहाँ हैं, किधर हैं, या रघुपुरा की पुलिस SP हो या DSP, आप उनसे सवाल कर सकते हो ना। आप एक आम जो है लोग बैठे हुए हैं, हमारी माएँ हैं, मैं उनको दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। आप कहते हो कि हमने जो हिंदुस्तान में औरतों को महान और इज़्ज़त से नवाजा गया। कल तो ये मुझे पता चला कि आप जहां औरतें इंडिया में महफूज नहीं हैं, इसका वजह क्या? जीगती जागती सबूत है कि औरत पूरा कांप रहा था। हमारी माँ है, वो जो है बात कर नहीं सक रहा था। क्या फैसला करेगा? सचिन क्या बड़ा शोरमा है? सचिन कोई MNA MP है कि उनके बारे में बताएगा तो उनको पुलिस फिल फ़ौरन गिरफ्तार किया जाएगा, वो मुल्क से दरपादर किया जाएगा? वो हमारी माँ रो रहा था, कांप रहा था कि हमें पता नहीं है, पता नहीं किधर हैं, हम अगर बोलेंगे तो हमारे साथ क्या बाद में व्यवहार किया जाएगा वो हमें नहीं पता। खुदा हमारे ऊपर रहम करे। उस TV एंकर को कह रहा था। तो आप कह रहे थे कि हम आज़ाद शहरी हैं, आज़ाद हमारा जो है भारत है। कि भारत में ऐसी आज़ादी है? एक माँ बात करने में इतना कांप रहा था, ऐसे लर्ज़ रहा था। यकीन मानो मुझे अफसोस हुआ कि मैंने कहा यार ये तो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और इनके मुल्क और हालात के लोगों को देखो कि कुछ बात नहीं कर सकते। अगर हम बात करेंगे बोलेंगे तनकीद कर रहे हैं, तनकीद नहीं, वो वीडियो पड़ी होगी, आप जाकर देखें कि सचिन कहाँ चला गया। सचिन कोई शोरमा है? सचिन भारत को छोड़कर किसी और मुल्क में गया? ये कोई AP सिंह का नया चाल और ड्रामा अभी होगा कि कभी कह रहा है कि ये बच्चे हॉस्पिटल में हैं, जब जो हॉस्पिटलों में मरीज़ वीज़ा लेकर मोदी सरकार ने मोहर लगा के दिया था, उनको तो चुन चुन के निकाला जा रहा है। जो इलीगल लोग उधर बैठे हुए हैं उनके लिए इलाज के लिए AP सिंह जो है एक वकील अपने आप को नामज़दा कहता है कि हमें तो उस पर हंसी आता है कि देखो एक इलीगल आपके मुल्क के बॉर्डर को तोड़ के आपकी गवर्नमेंट की धज्जियाँ उड़ा के जो रघुपुरा में वो रह रहा था, उनके लिए कोई कानून लागू नहीं होता। 2 सालों से मैं अपने बच्चों के लिए बात करता हूँ, आवाज़ उठाता हूँ। खुदारा आप रहम करें हमारे ऊपर, जो बच्चे वापस करें। आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दी? जहाँ तक अच्छी मीडिया रिपोर्टिंग करते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको ये कहना चाहिए था कि जो मोदी सरकार सिर्फ आप पाकिस्तानियों के ऊपर बात करके तोड़ मरोड़ के आवाज़ को दोनों मुल्कों की भाईचारा ख़त्म करते हो, वहाँ आप लोगों को ये आवाज़ उठाना चाहिए था। पहलगाम कश्मीर में जो हमला हुआ, उनके घर वालों के साथ मोदी सरकार कश्मीर गया? आपको TV एंकरों को तो ये सवाल करना चाहिए था ना कि क्यों नहीं गया? उनको जाना चाहिए था, उनके दुख दर्द में मोदी को जो है शरीक होना चाहिए था। मोदी सरकार ने फैसला दिया, मगर उनके बाद अभी भी उन हुकूमत ने अमल दरामदी नहीं किया। हमें नहीं पता कि सीमा बच्चों के साथ कहाँ है, क्या कर रहा है, किधर है,
तो जाहिर सी बात है, मैं बाप हूँ, मुझे तो परेशान होना है। मेरे 4 लगते जिगर नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको पता है वो इंडियन मीडिया एक जहर उगलता है पाकिस्तानियों के खिलाफ, तो मुझे तो दुख दर्द होगा, मुझे तकलीफ़ होगा कि मेरे 4 बच्चे भी इंडिया में हैं, जो उन कहाँ हैं, किसके पास हैं, कहाँ रह रहे हैं, उनकी वापसी के इंतज़ामात अब हुए नहीं हुए। मेरा आने का मकसद ये है कि मैं अपनी बच्चों की आवाज़ मीडिया तक पहुंचा सकूं, मीडिया भारत सरकार से ये सवाल कर सके कि हैदर के बच्चे 6 दिन हो रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं, कहाँ रखे गए हैं, किसके पास हैं। AP सिंह के साथ मेरे बच्चे महफूज नहीं हैं, नेत्रपाल हो, सचिन हो, लगते जिगर जो छोटे मासूम हैं, माइनर बच्चे हैं। मुझे अफसोस होता है, मैं बार बार आके मीडिया को हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा आप लोगों को जो टॉपिक उठाना चाहिए हक और सच की, जो मेरे बच्चे 2 सालों से उधर हैं, आप अगर इंतज़ामात करते, मोदी सरकार फैसले पे, अपने वादे पे कायम रहता, शायद मुझे बार बार आकर आवाज़ उठाना ना पड़ता और मेरे बच्चे वापस हो जाते। हर मीडिया बहन भाई को जो सवाल है करना चाहिए। अफसोस इस बात का है कि मीडिया सवाल नहीं कर रहा है। इसका वजह क्या है, इसके पीछे किसका हाथ है, अभी भी तक हमें ये खबर नहीं आ रहा है कि सीमा भारत पाकिस्तान गया नहीं गया। सीमा का कोर्ट में केस डिपेंडेंट है। केस डिपेंडेंट क्या मोदी सरकार से आला तो केस नहीं है ना। मोदी चाहे, मोदी का अपना फैसला है कि हर जो शहरियत पाकिस्तानी वीज़ा दिए गया, वो किसका आर्डर था, वो भी मोदी का आर्डर था, हिंदुस्तान गवर्नमेंट का आर्डर था। उनको क्यों वापस किया जा रहा है, उनको चुन चुन के वापस किया जा रहा है। हॉस्पिटलों से जो कि रिहायशी हैं, उनके लॉन्ग वीज़ा है, वो वापस आ रहे हैं। सीमा का अता पता नहीं है और मीडिया भी ये कह रहा है कि जो है सीमा कहाँ चला गया, किधर चला गया, कि हमने तो लेके नहीं गया। आप अपनी गवर्नमेंट से सवाल करें, आप मोदी सरकार से सवाल करें, योगीनाथ जी से पूछेंगे सीमा के बच्चों का क्या बना। मेरे बच्चे हैं, मेरे लगते जिगर हैं, मैं पाकिस्तानी गुलाम हैदर आवाज़ उठाता रहूँगा। जल्द से जल्द मेरे बच्चों को वापस और डिपोर्ट कीजिए। मैं बहुत खुदारा परेशान हूँ। इस जो आवाज़ आप लोगों को उठाना चाहिए, आप उस आवाज़ नहीं उठाते हो। हमें दुख और तकलीफ़ इस बात का है कि आप इंसानियत का सपोर्ट करो, जो हक़ और सच की आवाज़ उन आला इदारों तक पहुंचाना चाहिए कि हैदर के बच्चे कब वापस जाएंगे। मैंने हाई कमीशन पाकिस्तान से बात किया था, उन्होंने कहा कि हालात ठीक नहीं हैं, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। अभी 2 दिन हो गए, अभी बच्चों का क्या इंतज़ामात किए गए, बच्चे कहाँ हैं, किधर हैं, किसके पास रह रहे हैं, कोई अता पता नहीं है। मैं बाप परेशान नहीं हूँ, मुझे बच्चों का बहुत फ़िक्र है। मैं यकीन मानो हद से ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे आंखें वाघा बॉर्डर पे टिकी हुई है, मेरे बच्चे कब आ रहे हैं, मेरे लगते जिगर। अभी तक ऐसा कोई फ़ैसला नज़र नहीं आ रहा है। कोई कह रहा है कि बच्चों को वापस कर दिया गया, कोई कह रहे हैं हो रहे हैं, कोई कहते हैं 2-4 दिन के बाद होंगे। क्या जो 48 घंटा मोदी सरकार ने, योगीनाथ जी ने जो टाइम दिया था, उसके बगैर भी आप उनको किस कानून के तहत रख सकते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको फ़िलफ़ौरन आप पाकिस्तान डिपोर्ट करें, ये अपना वादा निभाएं। जो आपने सूरत हाल मुल्क का आपने हुक्म जारी किया, हमने नहीं किया। अपनी तरफ से आप लोगों ने कहा, पाकिस्तानियों से नफ़रत का इजहार आप लोगों ने किया। फिर 4 बच्चे किसके हैं? हैदर के हैं, मेरे कार्ड पे हैं, मेरे आधार कार्ड पे फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल, फराह बतूल, 4 लगते जिगर मेरे हैं। मैं हाथ जोड़ के उन मीडिया बहन भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं कि मेरी आवाज़ आप मोदी सरकार तक, योगी सरकार तक पहुंचाएं, ताकि मेरे बच्चे वापस हो सकें। आपको पता है AP सिंह के क्या कारनामे हैं, उन्होंने क्या कांड किया निर्भया केस में क्या किया 2 सालों से। वो हमेशा गलत रास्ता अपनाकर अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। हमारे बहन भाई जो चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानियत को ज़िंदा रखने वाले लोगों को अच्छी तरीके से पता है AP सिंह के क्या कारनामे हैं। AP सिंह हमेशा आकर एक जहर उगल के वो कहते हैं कि मैंने बड़ा काम किया और बड़ा नाम कमाया। नाम मेरे भाई ऐसे नहीं कमाए जाते। 4 बच्चों की फेस को आगे लेकर अपना नाम चिपकाना, अपने नाम को रोशन करना, ये आपका नाम रोशन नहीं होता। लोग आपको किस वर्डों में और किस अल्फाजों में याद करते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। 4 बच्चों की ज़िंदगी ख़तरे में है, माइनर बच्चे हैं। सिर्फ AP सिंह के पीछे किसका हाथ है? AP सिंह को ये सब कौन करवा रहा है? AP सिंह को कोई खेत की मूली नहीं है जो अपनी तरफ से वो आके बयानात देते हैं। इसके पीछे भी बड़ा कोई हाथ होगा, वो सामने क्यों नज़र नहीं आ रहा है? सरकार गवर्नमेंट को सबसे पहले तो AP सिंह को गिरफ़्तार करना चाहिए था। इसके पीछे किस किस के राज हैं, वो राज उगलवाता। सचिन को गिरफ़्तार किया जाता। 2 सालों से आपने सीमा को इलीगल जो है लेकर आया, किसके कहने पे? उसके पीछे किसका हाथ था? आज तक कोई पता नहीं चला। सिर्फ सीमा को डिस्को डांस ढुमके लगवाने में मसरूफ़ किया जाता है। पैसा इनकम आ रहा है, आधा पुलिस खा रहा है, आधा AP सिंह खा रहा है।
मेरे बच्चों का तो मुझे फिक्र होना चाहिए ना, उनको तो इनकम आना चाहिए, उनको पैसों से गर्ज है, मुझे मेरे बच्चों से गर्ज है। मेरे बच्चे नहीं आ रहे हैं, तभी मैं हर हिंदुस्तान बहन भाई को हाथ जोड़ के फिर भी दोबारा अपील करता हूँ, खुदारा इस टॉपिक पे आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं ताकि मेरे बच्चे वापस हो सकें। उनका अपना एक वादा किया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है, तब तो मुझे इंतज़ार है। हर वक्त वाघा बॉर्डर पे मेरी आंखें टिकी रहती हैं, कब बच्चे आएंगे और कौन क्या खबर होगा बच्चों का, बच्चे कब पाकिस्तान में आएंगे, मैं इंतज़ार में हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन आला इदारों तक पहुँचाएँ, भारत सरकार तक पहुँचाएँ, अपना वादा पूरा करें। और मैं बच्चों के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। सीमा इनलीगल है, आया है तो उनको वापस भेजना हिंदुस्तान सरकार का काम है। जो आपने एक वादा किया है, वादा अपना पूरा करें। सीमा को अगर सख्त से सख्त सज़ा दी जा रही है, आप दें अपने कानून के मुताबिक। मेरे 4 बच्चे मुझे वापस चाहिए फिल फ़ौरन। मैं बहुत परेशान हूँ, मजबूर हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि मेरे 4 बच्चे वापस हो सकें। खुदारा हर बहन भाई इस आवाज़ को उन आला उन्वानों तक पहुँचाए ताकि मेरे बच्चे वापस हो सकें। बाकी आपको सबको पता है, जो बेलगाम कश्मीर में जो हादसा पेश हुआ, हम सख्त मज़म्मत करते हैं उनका। जो भी किया, जिसने भी किया, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हमें दिली अफसोस है एक बाहैसियत मुसलमान, बाहैसियत इंसान, बाहैसियत पाकिस्तानी होते हुए कि हम शदीद मज़म्मत करते हैं। हम उनके दुख दर्द में बराबर शरीक है। मैं भी इस दुख में 2 सालों से जी रहा हूँ, जो मेरे बच्चे मुझसे दूर हैं। आपने मुझसे पूछा उनके घर वालों का क्या गुजर रहा है, उनके घर वालों के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या मीडिया बहन भाई क्या उनके दुख दर्द में शरीक हुए? अफसोस इस बात का है कि सीमा का तस्वीर लगा के एक रेट लगा के रखा हुआ है। सीमा जी जाएगा नहीं जाएगा, सीमा कौन सी खेत की मूली है? एक इनलीगल पाकिस्तान से हिंदुस्तान के वाड्रा जो इनलीगल एंट्री मारा है, उसने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की धज्जियाँ उड़ा के एक रघुपुरा में रह रहे। 2 सालों से उनको जो है पुलिस चार्जशीट पेश नहीं किया जा रहा है और सिर्फ अपने मुफाद के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान को भला बुरा करने में सीमाओं को रखा जा रहा है। उसको उनके पीछे किस पॉलिटिक्स का हाथ है वो भी सामने आना चाहिए। उसको क्यों रखा गया, उसको किस मुफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके पीछे किसका हाथ है, ये सब सामने आना चाहिए। और इसको जल्द से जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट करें। जो इसके पीछे बड़े हाथ इंडिया के हैं, उनको फिल फ़ौरन इंडिया की हुकूमत के तहत उनको जेल करवाया जाए, ताकि उनको पता चले कि आइंदा अगर हमारे मुल्क के साथ कौन साजिश कर रहे हैं तो फिल फ़ौरन उनके साथ जो है सज़ा जारी किया जाए। जो जैसे हमला होते हैं तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के अंदर से कोई बंदा होगा तब तो होते हैं, ऐसे तो नहीं होगा। कोई बंदा मुलविस है तो वो सबसे पहले कानून अपना किरदार अदा करे, उनको कौन मुलविस है कौन नहीं है वो आप अच्छी तरीके से छानबीन करो। सिर्फ पाकिस्तान पे तोहमत लगाना, उन पे बगैर किसी सबूत पे आरोप लगाना मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। बड़ी मीडिया अगर ऐसी खबरें चलाएगा तो मुल्क के सूरत हाल बिगड़ेंगे, अच्छे नहीं होंगे, भाईचारे ख़राब होंगे, अच्छे नहीं हो सके कभी भी। मैं यही गुजारिश करता हूँ मीडिया बहन भाई के, बगैर किसी सबूत का, बगैर किसी चीज़ का किसी मुल्क पे आरोप लगाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आप बहन भाई देखने वाले, जानने वाले, कमेंट्स बुक में अपना राय ज़रूर देना ताकि मैं सही कह रहा हूँ या गलत। मैं अपने हर बहन भाई पाकिस्तान से हो, हिंदुस्तान से हो, सिर्फ मेरा ये एक ही पैगाम है कि मेरे वीडियो उन आला उन्वानों तक पहुँचाएँ, मोदी सरकार तक पहुँचाएँ, ताकि योगी नाथ जी बार बार कह रहा था कि हम एक किसी को भी रहने नहीं देंगे। उनसे सबसे पहले तो सीमा को आपको डिपोर्ट करना चाहिए। 4 बच्चे गुलाम हैदर मेरे आधार कार्ड पे हैं, बच्चे मेरे बेफाम पे हैं, उनसे बढ़कर क्या सबूत होने चाहिए। मैं हर बहन भाई और मीडिया के दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी आवाज़ उन आला उन्वानों तक पहुँचाएँ ताकि मेरे छोटे मासूम बच्चे वापस हो सकें। हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान।